हम लोग सीटेट का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सीटेट के क्लास शुरू करने से पहले हमें सीटेट की रूपरेखा के बारे में जानना होगा कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेबस इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, सीटेट क्वालिफाई मार्क्स क्या है और हमें तैयारी कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप बच्चों के कॉमेंट भी देख रहे हैं कि मैम मेरा 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये चीजें इस बार ना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये भी हुआ था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आपको नहीं करवाए थे। तो इस बार हमें किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट का आपको नोटिफिकेशन मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम फिर से आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम आपको फिर जुलाई महीना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। दूसरा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे को क्या कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर आपने आप बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर में, अगर जो बच्चा फर्स्ट ईयर में वो सीटेट का एग्जाम नहीं दे सकता, उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के एक दिन बाद ही अगर सीटेट का फॉर्म नोटिफिकेशन आ रहा है फॉर्म भरने का, तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए वैलिड है। ठीक है, और आपका जो मार्कशीट होगा वो भी आपका वैलिड होगा। उसी मार्कशीट के आधार पर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के बहकावे में मत आइएगा कि आप फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तभी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अपियरिंग वाले सभी बच्चे सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने इंटर करने के बाद अगर आपने डीएलएड किया है, ठीक है, इंटर करने के बाद आपने डीएलएड किया है, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीटेट पेपर 1 का एग्जाम देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 का ही एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई बच्चा डीएलएड कर रहा है, अगर कोई बच्चा डीएलएड कर रहा है, तो ग्रेजुएशन पर से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो वहां पर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देंगे। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर रहा है, बीएड दे रहा है, बीएड कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का एग्जाम देगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका, तो पेपर 2 का एग्जाम देगा। क्योंकि बीएड वाले को पेपर 1 से अब निकाल दिया गया है, तो उनके सामने पेपर 1 का फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपने इंटर पर से डीएलएड किया है तो सिर्फ आपको पेपर 1 भरेंगे। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड किया है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरेंगे। लेकिन कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके बीएड करे तो सिर्फ वो पेपर 2 भरेगा। ठीक है, तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। और आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अपेयरिंग वाले सभी स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या कर लेता है कि ग्रेजुएशन उसने आर्ट्स से किया है और फॉर्म भरेगा, जैसे सीटेट का एग्जाम देगा तो उन्होंने साइंस चूज कर लिया है। तो ये चीजें बहुत गलत है। आगे आपको फिर किसी भी जॉब से जब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको छाट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसी चीज से सब्जेक्ट लेंगे जिससे आपने ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम पेपर 1 की बात करें। पेपर 1 में अगर देखिए पेपर 1 में अगर आप इंटर आप साइंस से किए हैं या फिर आप कह सकते हैं आर्ट्स से किए हैं, तो आपका इसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें पेपर 1 का सब्जेक्ट ही क्या होगा, आपका सीडीपी होगा। ठीक है, सीडीपी होगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर मैथ, सीडीपी के बाद यहाँ पर हो जाएगा मैथ। फिर इसके बाद आपका ईवीएस होगा। फिर इसके बाद आप लैंग्वेज 1 लेंगे, लैंग्वेज 1 होगा और यहाँ पर होगा आपका लैंग्वेज 2 होगा। ठीक है, ये समझ गए। देखिए सीडीपी आपका 30 मार्क्स का होगा, मैथ भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ईवीएस की बात करें तो ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का रहेगा और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का रहेगा। यानी कि टोटल एग्जाम आपका 150 का रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने इंटर आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 का ये सब्जेक्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको सीडीपी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, लैंग्वेज 1 पढ़ना और लैंग्वेज 2 पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन की बात करते हैं। और ग्रेजुएशन करके कोई बच्चा डीएलएड किया है और पेपर 1 और पेपर 2 देगा। देखिए तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड किया है तो पेपर 1 के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपका साइंस है, आर्ट्स है, साइंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आपका पेपर 1 के लिए फिर से यही सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन पेपर 2 के लिए देखिए चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेपर 2 में, अगर कोई बच्चा है साइंस है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन में कोई आपने साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पर या फिर मैथ हो, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीडीपी। ठीक है, सीडीपी के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर मैथ।
इसके बाद आपका हो जाएगा साइंस, इसके बाद आपने लैंग्वेज 1 यहाँ पर होगा, लैंग्वेज 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लैंग्वेज 2। ठीक है, ये रही आपकी साइंस वाले स्टूडेंट। अगर आपने सोशल साइंस के यानी कि आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सोशल साइंस का अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपका सीडीपी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका सोशल साइंस हो जाएगा। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि मैम मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है या फिर मैंने हिंदी से किया है तो मेरा क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो आप इसी में आ जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर लैंग्वेज 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लैंग्वेज 2, ये उनका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए अगर सोशल साइंस से किया है तो सीडीपी, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो उसमें सीडीपी, मैथ और साइंस हो जाएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबर की बात करें तो सीडीपी आपका 30 मार्क्स का आता है, मैथ भी आपका 30 नंबर का हो जाएगा, साइंस भी आपका 30 का हो जाएगा, और लैंग्वेज 1 भी 30 और लैंग्वेज 2 भी 30, यानी कि ये भी आपका 150 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें सोशल साइंस वाले की तो सीडीपी आपका 30 नंबर का होगा, सोशल साइंस की बात करें तो ये आपका 60 नंबर का हो जाता है, लैंग्वेज 1 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 30 नंबर का होगा, यानी कि ये भी आपका 150 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, देखिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। याद रखिएगा इसमें पेपर 1 के लिए फिर से यही सब्जेक्ट होगा। पेपर 1 में आर्ट्स है, साइंस है, इससे कोई मतलब नहीं है, सबके लिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही वाला सब्जेक्ट पेपर 1 में पूछता है। लेकिन पेपर 2 में जैसे ही कोई बच्चा है अगर वो डीएलएड कर रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद, तो पेपर 1 तो इसका यही सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 के लिए है ये आपका पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। पेपर 2 आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि पेपर 2 में आपको सोशल साइंस लेना है या फिर साइंस लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये रहा आपका पहला नंबर, इसको मान लेते हैं, और ये है दूसरा, और यहाँ पर हम तीसरा मानते हैं कि ग्रेजुएशन पर से अगर आप बीएड करें तो पेपर 2 देंगे। पेपर 2 में भी फिर से आपका वही साइंस और आपका सोशल साइंस के लिए आ गया। तो याद रखिएगा साइंस में रहेगा तो ये आपका मैथ साइंस पूछेगा, और सोशल साइंस के लिए रहेगा तो यहाँ पर सोशल साइंस से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें इस पर भी डिपेंड करता है पेपर 2 के लिए। तो आपको समझ में आ गया, पेपर 1 के लिए कोई मैटर नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्या था, साइंस था कि आर्ट्स था, यही सब्जेक्ट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। लेकिन पेपर 2 में आपको ग्रेजुएशन में देखना पड़ेगा कि आपका साइंस था या मैथ था। ठीक है, सॉरी साइंस था या सोशल साइंस था, उसके अनुसार यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो ये रही आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन वो आर्ट्स से कर रहे हैं और सीटेट का एग्जाम वो साइंस पेपर चूज कर लेते हैं, जिसमें उनको मैथ और साइंस देना पड़ेगा, देते हैं। तो ये चीजें गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी में लगिएगा तो आप समझ लीजिएगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस को मैंने इस वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल से पढ़ा है कि आपको कौन कौन टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीजें आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, हम बात करते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर सीडीपी की हम बात करते हैं, सीडीपी हो गया, इसके बाद आपका हो गया, हम यहाँ पर पेपर 1 की पहले बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात करते हैं, आपका सीडीपी हो गया, इसके बाद हो गया मैथ, इसके बाद आपका ईवीएस है, इसके बाद लैंग्वेज 1 है, और यहाँ पर हुआ लैंग्वेज 2। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपके अपने पर डिपेंड है कि लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से क्या चूज करें, या फिर उर्दू रहता है। लैंग्वेज 2 में भी आपके 22 भाषा दिया रहता है, 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज करेंगे, संस्कृत चूज करेंगे, उर्दू चूज करेंगे, बंगाली चूज करेंगे। तो ये 22 भाषाओं में से आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें क्या रहेगी, ये चीजें सबके लिए रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका सीडीपी जो होता है 30 मार्क्स का पूछेगा। मैथ पेपर 1 में क्या होगा, मैथ भी 30 नंबर का पूछता है, लेकिन यहाँ पर 15 नंबर के आपके कंटेंट से क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं मैथ में। ठीक है, इसके बाद हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस आपका 30 नंबर का होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि 15 नंबर के ये भी सिर्फ एनसीईआरटी कंटेंट से क्वेश्चन पूछेगा, और 15 नंबर के यहाँ पर पेडागोजी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वही हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर भी आपका 15 नंबर का पैसेज पूछता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी पूछता है। ठीक है, लैंग्वेज 2 की हम बात करें, लैंग्वेज 2 भी याद रखिएगा ये भी 30 मार्क्स का आता है, और यहाँ पर ये जो आपका पैसेज है ये भी 15 नंबर का पूछा है कॉम्प्रहेंशन से, और पेडागोजी जो होता है ये भी 15 नंबर के पूछे जाता है। ठीक है, तो ये रही पेपर 1 की मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हम बात करते हैं। तो देखिए पेपर 2 में भी अगर हम यहाँ पर साइंस से ले चलते हैं, सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका सीडीपी रहेगा, इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर मैथ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैथ रहेगा, फिर यहाँ पर आप साइंस की समझ लीजिए, और इधर आपका लैंग्वेज 1 हुआ और यहाँ पर आपका लैंग्वेज 2 हुआ। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। सीडीपी भी आपका 30 नंबर का पूछता है, इसमें मैथ की बात करें ये भी 30 नंबर का पूछता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर आपके 20 नंबर के मैथ कंटेंट से हो जाएंगे और 10 नंबर के यहाँ पर पेडागोजी पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथ में अलग है, यहाँ पर मैथ देखिए 15 नंबर के पेडागोजी पूछेंगे, जबकि पेपर 2 में आपको 10 नंबर के पेडागोजी पूछेंगे, ठीक है। अब हम साइंस की बात करें तो साइंस भी आपका 30 नंबर का होता है, यहाँ पर भी 20 नंबर के एनसीईआरटी से कंटेंट पूछे जाते हैं और 10 नंबर के आपका पेडागोजी होता है। लैंग्वेज 1 की बात करें तो ये भी 30 नंबर का होता है और जिसमें आपका 15 नंबर का हो जाएगा पेडागोजी से, यहाँ पे पैसेज से क्वेश्चन, और 15 नंबर के आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये भी सेम टू सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 नंबर के आपके पैसेज कॉम्प्रहेंशन से और 15 नंबर के आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। बच्चे को बहुत कंफ्यूज होता है कि मैम पेडागोजी इसमें इस सब्जेक्ट में कितने नंबर से आते हैं उस सब्जेक्ट में, तो ये चीजें मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ प्रिपरेशन करने से पहले, ठीक है, क्योंकि हमें इस बार काफी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये रही आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस में जो मैंने ये वीडियो बताया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को, इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया वो एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो ऐसा देखिए सीटेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आपको 2.5 घंटे में, मतलब 2 आवर 30 मिनट में क्या होता है इसको क्लियर करना होता है। 2.5 घंटे का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 मिनट का, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसी अनुसार अपना देखिएगा। इसके बाद देखिए सीटेट क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो याद रखिएगा जो ओबीसी है, ओबीसी की बात करें या फिर हम एससी की बात करें या फिर हम एसटी की बात करें तो इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एसटी या एससी, तो उनके लिए 82 मार्क्स होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वहीं हम जनरल की बात करें, जनरल में जो लोग आते हैं चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, इनके लिए कितना मार्क्स होता है, 90 मार्क्स आना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन ये सिर्फ अपने स्टेट के लिए होगा या फिर सेंट्रल का कोई एग्जाम के लिए। अदर स्टेट में जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे सीटेट का सर्टिफिकेट के अनुसार या इसकी मार्कशीट के अनुसार, अदर स्टेट का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आप किसी भी कैटेगरी से आपको जनरल में चूज किया था और जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स होना चाहिए। तो हमें सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, कोई भी कैटेगरी को हमें 90 एबव मार्क्स ही लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कैटेगरी आपको अपने स्टेट में देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप बिहार में हैं, ठीक है, तो आपके ओबीसी में, अभी आप ओबीसी में आते हैं और आपको 82 मार्क्स आए, लेकिन जैसे ही आपको यूपी में कोई फॉर्म मिल जाए भरने के लिए तो वहां पर आपको 90 मार्क्स पूछेगा, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट में, अदर स्टेट का जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपको जनरल में गिना जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपको 90 मार्क्स सीटेट में मांगता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमें प्रिपरेशन ऐसे करना है कि हमारा 90 मार्क्स एबव है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें तैयारी कैसे करना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि रही बात जो ये सीडीपी है, यहाँ पर जो समझ लीजिए कि जो आपका अच्छा, इसमें हम सोशल साइंस के बारे में नहीं बता। देखिए अगर किसी का यहाँ पर सोशल साइंस है तो उसमें भी क्या होगा, सीडीपी होगा। यहाँ पर उसका सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा इनका लैंग्वेज 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लैंग्वेज 2, ठीक है। ये चीजें हो गई। सीडीपी में वही चीजें आपके 30 मार्क्स की पूछेंगी, ठीक है। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सोशल साइंस भी आपके 30 नंबर के होंगे और यहाँ देखिए ये भी चीजें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके सोशल साइंस यहाँ पर आपके 60 नंबर के होंगे, तो यहाँ पर 40 नंबर के आपके कंटेंट से क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के आपके पेडागोजी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अगर जिनका सोशल साइंस है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट कंटेंट पर, एनसीईआरटी के कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर बात कर ले लैंग्वेज 1 की बात करें तो ये भी आपका 30 नंबर का हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। वही आपका 15 नंबर के पेडागोजी हो जाएंगे और 15 नंबर के आपके पैसेज हो जाएंगे। लैंग्वेज 2 की बात करें, ये भी 30 नंबर का होता है, यहाँ भी 15 नंबर के आपके पेडागोजी और 15 नंबर के आपके पैसेज हो जाएंगे। ये चीजें हो गई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो देखिए हमें यहाँ पर बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो इसके बारे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको लैंग्वेज की क्लास में करना होगा, तो आपको लैंग्वेज 2 की क्लास नहीं करनी है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से बताया। इसके बारे में जैसे जैसे क्लास आएगी आपको बताएंगे कि आप लैंग्वेज 2 का प्रिपरेशन नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने आपको काफी अच्छे से बताया कि जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो पेडागोजी के पार्ट होते हैं, सपोज कीजिए कि जो यहाँ पर बात कर जो पेडागोजी के पार्ट होते हैं लैंग्वेज 1 के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मान लेते हैं लैंग्वेज 1 में किसी बच्चा ने हिंदी लिया, किसी ने इंग्लिश लिया है, किसी ने संस्कृत लिया है, किसी ने उर्दू लिया है, तो लैंग्वेज 1 में जितने पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं। बस वही क्वेश्चन आपको हिंदी
हिंदी में दिया होगा, वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया होगा, वही क्वेश्चन संस्कृत में, वही क्वेश्चन उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि लैंग्वेज 1 को काफी अच्छे से हम लोग पढ़ें। जैसे कि लैंग्वेज 1 में और देखिए लैंग्वेज 1 आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, हिंदी रहे। जिसका जो सब्जेक्ट ज्यादा मतलब अच्छा है वो लैंग्वेज 1 चूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लें मेरा इंग्लिश अच्छा है तो हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेंगे, जिसका हिंदी अच्छा है वो लैंग्वेज 1 हिंदी लेगा, जिसका संस्कृत अच्छा है वो लैंग्वेज 1 संस्कृत लेगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 का जो क्वेश्चन आता है लैंग्वेज 2 की अपेक्षा काफी आसान आता है, ठीक है। वही बात हम लैंग्वेज 2 की करते हैं, तो देखिए लैंग्वेज 2 में भी फिर से वही सब्जेक्ट आ जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज किया है तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है, यहाँ पर आपने हिंदी चूज किया, तो हिंदी को काफी अच्छे से आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। जैसे ही आपने लैंग्वेज 2 में मान लेते हैं यहाँ पर आपने संस्कृत चूज किया है, तो आपको मालूम है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ये उर्दू इसके क्वेश्चन सेम आते हैं, तो आप यही क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज 2 में जाकर हिंदी में पढ़ सकते हैं, और हिंदी का प्रिपरेशन यहाँ पर आपने अच्छा किया है तो ये क्वेश्चन पर भी आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज 2 पर अभी आप ध्यान नहीं देंगे, अभी आपको क्या करना है, अगर पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो सीडीपी, मैथ, ईवीएस और लैंग्वेज 1 इन चारों को क्या करना है, आपको पकड़ बनाना है इस पर। वहीं आप पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपको लैंग्वेज 2 पर ध्यान नहीं देना है, दोनों में आपको लैंग्वेज 2 की तैयारी नहीं करना है, ठीक है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हमें तैयारी कैसे करना है, तो यहाँ पर आपके इस चैनल पर आपके सीडीपी के क्लास चलेंगे और साथ ही साथ आपके साइंस के क्लास चलेंगे, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे जो अपियरिंग वाले हैं वो अभी गूगल से क्या करेंगे, सिलेबस सर्च करेंगे, सीटेट का सिलेबस सर्च करेंगे, तो जो सीटेट का सिलेबस दिया अब उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उससे बहुत ज्यादा लेवल हाई कर दिया है और अभी भी सीटेट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि सीटेट के सिलेबस में दिया है कि हम आपको साइंस कहाँ से पूछेंगे, क्लास 6 से लेकर यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक हम आपको साइंस पूछेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। लेकिन अभी आप साइंस के क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो आपको मालूम है कि 6 और 8 से क्वेश्चन कम और 9, 10 से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। 9, 10 से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो सिलेबस जो है पीछे पहले वाला ही है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत आगे हो गया है, ऊपर क्लास से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल पर जैसे ही आपकी कोई टॉपिक की क्लास खत्म होगी उसके नेक्स्ट डे हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उस टॉपिक से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 14 दिसंबर के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे, ठीक है। तो ये रही आपकी तैयारी कैसे करनी है, तो इस तरह से करनी है। यहाँ पर सीडीपी की बात करें तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पर मैराथन क्लास देखने के बाद आपकी हर एक टॉपिक पर आपकी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर इसके क्लास पर डे शुरू करेंगे लोग, और पर डे जैसे जैसे क्लास समाप्त होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे लोग। तो यहाँ पर सीडीपी की आपको चिंता नहीं करनी है और नहीं आपको साइंस की करनी है। मैथ आप किसी भी चैनल से करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको ये वीडियो बताया है यहाँ पर जो जो टॉपिक है आपको उसको क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां से मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज 2 के देखिए मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की में लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन करिएगा, लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन नहीं करिएगा, टाइम बर्बाद होता है। इसका वजह आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होता है। अगर लैंग्वेज 1 में इतने सब्जेक्ट लें तो इन सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी सेम होते हैं, लैंग्वेज 2 में आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लें इन सब्जेक्ट के पेडागोजी सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया, हिंदी की काफी अच्छे प्रिपरेशन किया है, तो वही लैंग्वेज 2 में मान लेते हैं आपने संस्कृत लिया, तो संस्कृत का क्वेश्चन यहाँ पर जाकर इसी सब्जेक्ट में लैंग्वेज 2 में हिंदी में देखेंगे तो आपको हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। और रही बात यहाँ पर लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 पर ज्यादा आदमी फोकस इसलिए नहीं करता है क्योंकि 15 नंबर का तो पैसेज ही पूछता है और पैसेज से आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। 15 नंबर के पेडागोजी के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है, तो इसको आप लोग जैसे नोटिफिकेशन है उस समय से इसका तैयारी करना शुरू करें, बाकी अभी से आप इधर वाले सब्जेक्ट पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ईवीएस की बात करें तो इसी चैनल पर मैंने ईवीएस के क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक ईवीएस के एनसीईआरटी कंटेंट को चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप ईवीएस की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में ईवीएस का मैंने जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 3 से क्लास 5 तक पढ़ा है आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीजें रहेगी, मैंने काफी अच्छे से बता रखा है। अब बस चैप्टर जैसे ही आपने एनसीईआरटी का देखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ईवीएस की भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए साइंस की बात करें तो साइंस के एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त होगा हम लोग पेडागोजी वाले पोर्शन पर चल जाएंगे, साइंस की पेडागोजी काफी अच्छे से भी यहाँ पर कराई जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए। तो हमें किस तरह से तैयारी करनी है आप समझ गए यहाँ पर कि लैंग्वेज 2 पर अभी आपको कोई भी फोकस नहीं करना है, लैंग्वेज 2 पर कोई भी फोकस नहीं करना है। अभी आपको सीडीपी पर फोकस करेंगे, मैथ पर करेंगे और साइंस पर करेंगे। लैंग्वेज वाले पार्ट पर ये लैंग्वेज 1 पर भी अभी आप फोकस नहीं करेंगे जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा सीटेट का, तब तक, क्योंकि लैंग्वेज में 15 नंबर के पैसेज पूछते हैं और लैंग्वेज 2 में भी
15 नंबर के पैसेज, और पैसेज के आंसर आराम से आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। और पेडागोजी की तैयारी आप नोटिफिकेशन आने के बाद से भी कर सकते हैं, उसके पहले आप इतने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब कल से हमारा क्लास शुरू हो रहा है, कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा साइंस की। तो इस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी चीज। और आप ध्यान रखिएगा, जो भी न्यू बच्चे हैं, जैसे कि जो अभी सीटेट पेयरिंग में एग्जाम देंगे सीटेट का, तो वो देखिए सिलेबस जाकर गूगल पर सर्च करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, सिलेबस गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको साइंस में सिर्फ फूड से रिलेटेड आपको सिलेबस देखेगा। लेकिन देखिए, जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा भाई सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है सीटेट में, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि सपोज कीजिए कि मैथ का ही सिलेबस कुछ ही दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से पूछा जाता है, अलग अलग टॉपिक से। तो सिलेबस को आप लोग ध्यान ना देखने से अच्छा है कि आप लोग सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। देखिए, हमें क्या करना है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप नए बच्चे हैं, सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना है कि 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से लगाएं बिना पढ़े हुए। फिर आप टॉपिक नोट करें कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। वो टॉपिक अगर आप क्लियर करेंगे तो आपका सीटेट का एग्जाम आसानी से निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सीटेट के जाकर गूगल पर सिलेबस चेक करेंगे और जो सिलेबस में दिया उसको पढ़ेंगे, तो सिलेबस कुछ और है, अब क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। तो सिलेबस देखने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, क्योंकि साइंस में सिर्फ आपको फूड से देखने को, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, तो हमेशा सिर्फ फूड से तो क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें बहुत क्लास 10 तक से क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं, क्लास 10 तक के क्वेश्चन आपको मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए दिया है कि एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ उसी से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, जो नए बच्चे जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग 1-2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर लगा लें, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है। तो कल आपको 7 बजे क्लास अपलोड होगी। कल से हम लोग सीरीज 1 ले चलेंगे, सीरीज से एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।